श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते षष्ठसोपानम्। रामं कामानि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमहितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं कलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरुगीशरूपम्। भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। राम जी कौन है? तो बोले कामदेव के शत्रु है, शिव जी के स्वामी हैं। भव का जो भय है, भव रोग जो है, उससे मुक्ति दिलाने वाले हैं। कालमत्तेव सिंहं, काल रूपी हाथी के लिए शेर के समान है। हाथी और शेर दोनों का विरोध है। फिर कहते हैं योगियों के स्वामी हैं। ज्ञानगम्यम, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। एक एक बड़े सुंदर ये विशेषण है। गुणनिधिम, अजितम, निर्गुणम, अजेय है, निर्गुण है, निर्विकार है, माया से परे है। सुरेशम, सुराणाम ईशा, सारे देवताओं के स्वामी हैं। और दुष्टों के वध में तत्पर है। खल वध निरतम, दुष्ट वृत्ति को नाश करने के लिए हमेशा जो तैयार है। बड़ा अच्छा लक्षण है हम लोगों के लिए ही है। दुष्ट वृत्ति को नष्ट करने के लिए हमेशा क्या कहते हैं, तत्पर रहें, उत्साहित रहें। इसलिए ज्ञानी का वर्णन कहा कि ज्ञानिना नित्य वैरिण, काम क्रोध इत्यादि ये ज्ञानी के नित्य वैरी हैं। मतलब ये वृत्तियां आते ही ज्ञानी उनको मारने के लिए दौड़ता है। उठते ही ये वृत्तियां क्या करें, नष्ट करें। इनको जहाँ खाद पानी दे दिया तो फिर बढ़ जाती है। तो यहाँ लिखते हैं कि जो तैयार है, देखिए जो विश्वामित्र जी आए तो तुरंत भगवान खड़े हो गए, चलो। ये नहीं देखते हैं अगले सोमवार, अगले तुरंत चल पड़े। तो ये काम करने में उत्साह होना चाहिए। ब्रह्मवृंदैकदेवम, ब्राह्मण वृंदों के एकमात्र देवता है, एकदेवम। और श्याम है, श्याम, मेघ के समान। ऐसे सरस जनयन, कमल के नेत्र हैं। ये हमेशा नेत्रों को कमल की उपमा दी जाती है। नवकंजलोचन, इसके भाव क्या है, जो नेत्र है वो ऐसा ही, कमल जो है वो कोमल है, कमल सुंदर है। तो भगवान के आंखों में आकर्षण है। भगवान की आंखों से कोमलता प्रकट होती है, कृपा, कोमलता, दया। और कमल का एक और लक्षण है कि वह जल में रहते हुए भी जल से अलग, असंगता। कमल का एक क्या लक्षण, असंग। पद्मपत्र निवाम, गीता में कहते हैं। भगवान ऐसे सब में रहते हैं लेकिन सबसे अलग है। ऐसे राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदे। फिर भगवान शंकर को प्रणाम। शंखेन्द्वा भवती वसुंदर तनु शार्दूल चरमांबरम कालव्यालकराभूषणधरं गंगाशनांगप्रियं काशीशं कलिकल्मषोदशमनं कल्याणकल्पं ध्रुवं नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं गंधर्वहं शंकरम। शंकर जी को प्रणाम। और ये कैसे हैं, शंख और चंद्रमा की समान धवल है, शुद्ध है। ये दो उपमा दी जाती है। शंख भी स्वच्छ सफेद और चंद्र
चंद्रमा में कोमलता है, शंख में कठोरता है। तो शिव जी दोनों हैं, कोमल भी है और कठोर भी है। समाधि भी लगा लेते हैं, तांडव भी कर लेते हैं। फिर व्याघ्र चर्म वस्त्र वाले, विरक्त है और सर्प को धारण करते हैं, निर्भय है। ये वहाँ मतलब काल के भी काल हैं, महाकाल। गंगा शशांक प्रियम, गंगा जी और चंद्रमा के प्रेमी। ये गंगा जी शिव जी को इतने प्रिय है, पार्वती जी कहती है आप गंगा जी को बहुत प्रेम करते हैं, सिर पे चढ़ा रखा है। बताइए, हिंदी में बोलते हैं बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। शिव जी ने लिटरली सिर पे चढ़ा गंगा जी। गंगा शशांक प्रियम, काशीशम, काशी के स्वामी, कलयुग के पापों का नाश करने वाले। फिर कल्याण के कल्प वृक्ष, वाह, कल्याण के कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठने से कल्याण होता। और गुण के भंडार, गुण निधान, दिखते भले ही अवगुण है उनमें, लेकिन है गुणों के भंडार। और गिरिजापति गुणनिधिम, कंदर्पम, कंदर्प कामदेव, कामदेव को मारने वाले, कंदर्प अगणित अमित। ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम। नवमी, नौमिट्यम, इट्य का मतलब है स्तुत्य, स्तुति करने योग्य। नवमी मतलब नमस्कार करता हूँ, जैसे बंदे हैं वैसी नवमी। तो इस तरह शिव जी को प्रणाम। और कहते हैं ये शिव जी कैसे हैं, जो कैवल्य मुक्ति दे देते हैं। यो ददाति साम कैवल्यम अपि दुर्लभम। शिव जी जो है बड़े भोले बाबा हैं, जो अत्यंत कठिन चीजें वो भी बड़े आसानी से दे देते हैं। इसलिए उनका नाम ही आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव जी का एक मंदिर था, उसमें एक सोने का घंटा टंगा हुआ था। एक चोर आया, वो चढ़ गया शिव जी के ऊपर, सोने का घंटा उतार दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वाह बोले क्या भक्त है। सब लोग कहने लगे शिव जी आपको जो चाहिए मैं देता हूँ। दूसरे भक्त लोग बोले काहे का है भगत, चोर है, बताइए चोरी कर रहा है और आप इसको भक्त कहते हैं। शिव जी कहने लगे ये भक्त है हमारा। कैसे? बोले बाकी आप लोग तो बस दूध पानी चढ़ाते हो, बिल व पत्र चढ़ाते हो, इससे तो आपने खुद को चढ़ा दिया। ये है शिव जी। वो एक विनय पत्रिका में गोस्वामी ने बड़ा अच्छा पद लिखा है, बावरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं इस पद से। बोले हमको ये सृष्टि बनाने का जो काम दिया है भगवान ने, अब हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हम शिव जी से बहुत परेशान हैं। क्या परेशानी हुई? बोले हर किसी को ये एकदम स्वर्ग सैंक्शन कर देते हैं, एक एक स्वर्ग। मैं स्वर्ग बनाते बनाते थक गया। ऐसा ब्रह्मा जी, जिसके बाल लिखे नहीं, जिसके कपाल पे कुछ नहीं लिखा है, उसको जाओ तुमको स्वर्ग देता हूँ, तुमको देवलोक। तो बोले थक गया हूँ बनाते। बहुत मजेदार वो भजन है। तो ऐसे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करेंगे। फिर यहाँ पे हम दोहा लिखते हैं, लव निमेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचन, भजसी न मनते राम को काल जासु कोदंड। भगवान राम का जो धनुष है उसका नाम है कोदंड। बोले कोदंड में से क्या होता है? बाण निकल रहे हैं, धान धान धान। यहाँ तुलसीदास जी इसकी तुलना करते हैं। बोले कोदंड क्या है? काल है, काल। और ये बाण है, ये क्या है? लव निमेश है ना। ये हम लोग सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड, नैनो सेकंड, उसको हमारे क्या कहते हैं? लव निमेश इत्यादि। सेकंड के भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े की हैं।
भागवत जी पढ़िए, और फिर उधर ऊपर भी सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटा, फिर दिन, फिर पक्ष, है ना, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, कल्प तक जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं ये क्या है, ये बाण है, और जैसे बाण मारते हैं ना, ऐसे ये काल क्या है, मार रहा है सबको। तो लव, निमेष, परमाणु, युग, कल्प। और तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं, अरे मूर्ख, जल्दी समय का उपयोग कर, कब ये काल आके तुमको खत्म कर देगा। भजसी न मनो, भजन क्यों नहीं करता है। इस तरह यहाँ अपने को ही क्या एक जल्दी करो। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायात काल क्रीडति गच्छति तदपि न मुंचति आशा वै। सुना था ना इसको, काल जा रहा है। अच्छा, अब कहते हैं समुद्र ने भगवान को कहा कि अब आप तैयार करो, नल नील आपके पास है, अब फूल तैयार करो। और यहाँ पर कहते हैं जाम्बवान जी भगवान से कहते हैं कि आप तो भव सागर को पार कराने के लिए सेतु के समान है। ये तो बड़ा छोटा समुद्र है। देखिए यहाँ बहुत बढ़िया बात कही कि राम जी का जो व्यक्तित्व है ना, वो सेतु है। सेतु मतलब होता है पुल। सेतु क्या करता है, जोड़ता है। राम जी का पूरा व्यक्तित्व आप देखिए, भगवान जोड़ते हैं, नर और वानर को जोड़ते हैं। सुना है नर वानर, नर और असुर विभीषण। देखो विभीषण भी आया है राम जी के। फिर ग्रामवासियों को नगरवासियों से जोड़ते हैं। अयोध्या के सारे लोग आए हैं, कहाँ, जंगल में, राम जी के कारण। अयोध्या नगर है ना, बड़ा शहर है, और भगवान जो वन में रहे। आप पूरे व्यक्तित्व को देखिए, भगवान ने जोड़ा है सब, नर और वानर को जोड़ा है। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं आप तो सेतु, श्रुति सेतु। हाँ, वाल्मीकि जी भी कहते हैं, वाल्मीकि क्या वो प्रसंग आप पढ़िए। तो नाथ नाम तव सेतु नर, चढ़ी भव सागर तरे। आपका नाम ही सेतु रूप है, आपका व्यक्तित्व सेतु रूप है, उसके द्वारा लोग भव सागर पार कर लेते हैं। तो ये तो छोटा सा, यह लघु जलधि तरत कई बार। इसके बाद जामवंत जी जो है नल नील दोनों को कहते हैं, अब आप ये कार्य में सहयोग करें। अब नल नील जो है वो पत्थर लाते हैं। अब कई लोग कहते हैं नल नील जो है भगवान के इंजीनियर है, ऐसा भी लोग सिविल इंजीनियर, तो बोले वो जानते हैं पुल। और आपने सुना होगा नासा ने वो ऊपर से फोटो लिया है, राम सेतु, आज भी है वो। हजारों कितने उसकी आयु नहीं बता सकते, पानी के अंदर कहते हैं राम सेतु। उसके ऊपर काफी राजनीति भी हो, तोड़ने की बात चल रही थी। लंका के धनुष कोट, अपने रामेश्वर के धनुष कोटी से लंका तक वो ऐसी लाइन दिखती है, ऊपर से सैटेलाइट से करती है। तो कहते हैं कि वो राम सेतु जो है वो बनने लगा। अब यहाँ लिखते हैं अति उतंग गिरिपाद पर लील ही लेख, बड़े बड़े पर्वत वृक्ष इत्यादि उखाड़ लेते हैं और जो है वो सेतु बनाते हैं। अब यहाँ ये एक के बाद है कि देखिए सेतु बन रहा है, कैसे बन रहा है। सैल विसार हानिका पिरे, कंदुक इवन नील तेरे, देखि सेतु अति सुंदर रचना, विहसित पानी विलोरे वचन, परम रम्य उत्तम यम करति,
समान प्रिय मोहदय दूजा, शिवद्रोही मम भगत सो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति जह मोहि, सो नारकी मूढ़मति तोहि, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प बलि, घोर नरक महुवास, रावण रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब कहते हैं जब ये वानर लोग पत्थर शीला इत्यादि ला रहे थे, पुल बना रहे थे, भगवान कहते हैं मुझको एक कल्पना आई है। कल्पना सूझी शब्द है ना, कल्पना, बोले बहुत अच्छी जगह है ये। तो ऐसा मन हो रहा है यहाँ पे शिव जी की स्थापना करें, शिव जी का आशीर्वाद दें, क्योंकि लंबी यात्रा है, समुद्र पार करना है, शिव जी हमारे इष्ट हैं। तो उनकी कृपा यदि हो जाए तो ये सागर को पार करने में बड़ी आसानी होगी। तो ये एक संकल्प आया उनके, और उन्होंने कहते हैं कुछ मुनियों को बुलाया और लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग की स्थापना की। आज जो शिवलिंग है रामेश्वर में, उस शिवजी का नाम ही रामेश्वर। रामेश्वर का अर्थ बड़ा अच्छा है, वैसे तो रामेश्वर मतलब शिव जी, मतलब शिव जी सबसे ऊपर, राम जी के ईश्वर, रामस्य ईश्वर। राम जी तो इसी भाव से शिवलिंग रखते हैं कि रामस्य ईश्वर रामेश्वर। लेकिन कहते हैं उस शिवलिंग में से आवाज आई, मतलब मैं ईश्वर नहीं हूं, बल्कि राम मेरे ईश्वर है, उसको कहते हैं रामेश्वर। संस्कृत का इसमें मजा है। षष्ठी तत्पुरुष समाज से रामस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर है, मतलब शिव जी। और ईश्वर में तो शिव जी बड़े हुए, तो शिव जी कहने लगे नो, राम ईश्वर यस्य स रामेश्वर। बोले राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर। मतलब क्या हो गया, हम छोटे हैं, राम जी बड़े, राम ईश्वर। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, रामश्च असौ ईश्वरश्च, राम भी ईश्वर है और शिव जी भी ईश्वर है। ऐसा ये द्वंद्व समास, तो संस्कृत कैसे अर्थ उसमें निकाल, मतलब शिव जी कह रहे हैं राम जी बड़े हैं, राम जी कह रहे हैं शिव जी बड़े, रामेश्वर शब्द कैसे। अब वहां पे स्थापना की, और राम जी कहते हैं कि शिव जी से और बड़ा कोई मेरे को प्रिय नहीं है। जो शिव जी से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, बोले मुझको वो बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो यहाँ पर देखो, शैव और वैष्णव का क्या किया, एकत्व, आपस में आप झगड़ो नहीं, हाँ दोनों एक दूसरे का क्या करो, आदर करो। पहले ये बड़ा था शैव और वैष्णव, आपको सुनाया था ना, पीछे बताया। काशी में जाएंगे लेकिन विश्वनाथ जी गली में नहीं जाएंगे वैष्णव। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा नहीं ये ठीक है, और इसके लिए प्रमाण है ग्रंथ शास्त्रों में। ये कोई दो विरोधी थोड़ी है। जब शिवजी राम जी की पूजा करते हैं तो शिवजी भक्त की भूमिका में आ जाते हैं और राम भगवान, और जब राम जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो शिव जी को लोग कहते हैं परमेश्वर। देखिए अपने यहाँ 18 पुराण बताए हैं, और 18 पुराण में जो पुराण है ना उसमें सर्वोच्च बताया वो परमेश्वर है, उसी से सारी सृष्टि हुई।
गणेश पुराण, तो गणेश जी सबसे ऊपर, फिर उनके अधीन सब कुछ। विष्णु पुराण, तो विष्णु जी सबसे ऊपर। भाव ये है कि एक ही है, आपको कौन से रूप में ज्यादा आपकी निष्ठा है उसको आप मान लीजिए। फिर उसको माना तो बाकी सब फिर क्या हो जाएंगे, देवता कोटि में आ जाएंगे, भक्त कोटि में आ जाएंगे। तो अब रामायण में राम जी सबसे ऊपर, लेकिन यहाँ राम जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं। मतलब लोग भले हमको कहेंगे हमारे ईश्वर शिव जी से सबसे बड़े शैव कौन है, राम जी। सबसे बड़े वैष्णव कौन है, शिव जी। वैष्णवानाम यथा शंभु, इसलिए दोनों आप झगड़िए नहीं। तो यहाँ कहते हैं शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़मति को। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वो नरकगामी है। इस तरह यहाँ फिर बार बार शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्पवरी, घोर नरक बहुवास। तो राम जी ने इस तरह भगवान शिव जी की स्थापना की। और एक बात कही कि जो रामेश्वर का दर्शन करता है, देखो वो सालोक्य मुक्ति को प्राप्त करता है। रामेश्वर का जो दर्शन करता है, उनका अभिषेक करता है, जो गंगा जल चढ़ाता है, वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त। ऐसी एक परंपरा है कि काशी से लोग गंगा जल लेते हैं और रामेश्वर में, और वहां से समुद्र का पानी लेके इधर काशी तक। ऐसी क्या है परंपरा है। ये हमारे यहाँ पर तीर्थ जो है ना, ये इनकी बड़ी भूमिका है, धर्म को बचाने में, संस्कृति को बचाने में। तीर्थ में जाने से क्या होता है, तो बोले हमको, हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कहते रहे, सामूहिक श्रद्धा का दर्शन होता है। मतलब ये जो वहां देखते अरे इतने लोग जो इनको मानते, तो अपनी भी श्रद्धा बढ़ जाती है। और इन तीर्थों के कारण हमको अपना पूरा देश जो है उसका परिचय होता है। केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे तो मालूम पड़ता है अरे हिमालय में लोग कैसे रह रहे हैं। उत्तर की तरफ दक्षिण में जाते हैं तो मालूम पड़ता है वहाँ की परंपरा कैसी है, वेशभूषा कैसी है, खान पान कैसा है। दक्षिण भारत में जाते हैं तो मालूम पड़ता है ओ असली इडली ऐसी बनाई जाती है। उत्तर भारत को इडली जरा कठिन होती। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे, दक्षिण भारत के थे, कहीं पे हो गई इडली कड़क बनकर, बोले ब्रिंग वन हैमर आल्सो। दक्षिण भारत में मालूम पड़ता है सांबार का स्वाद अच्छा ऐसा होता है। नहीं तो लोग उत्तर भारत में इडली को भी वो क्या बघार लगा के उसको भी खा लेते हैं। चाइनीज फूड का इंडियन वर्जन अलग ही होता है। उसमें कुछ ऑयल वगैरह नहीं होता है, भारतीय बढ़िया से। तो असली स्वाद पराठा कैसा खाना बनाते तो ऊपर आना पड़ेगा आपको पंजाब। कहीं वो रोटी नहीं बनाते आते दक्षिण भारत में। जब आप इधर उधर जाएंगे तो मालूम पड़ता है ओ इसकी ये कला है। तो ये तीर्थ जो है काफी मदद करते हैं, संस्कृति को बचाते हैं। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, है ना, ये सारी नदियाँ, ये नदियाँ बहुत बड़ा काम करती हैं। पहले तो नदियों के पास में तट पे ही सारे नगर बसे, काशी इत्यादि का गंगा के किनारे। ऋषि मुनियों ने नदियों के किनारे क्या तप इत्यादि किया। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, ये गंगा इत्यादि जो है आप उसका स्मरण करो तो पूरे देश का स्मरण होगा।
अब गंगा जी निकलती कहाँ से? गोमुख से, और जाती कहाँ है? गंगा सागर। तो गंगा कहते लिए आप पूरा चित्र लीजिए, सामने पूरा आ जाएगा ना, उत्तर से सीधे बंगाल तक गंगा सागर। नर्मदा अमरकंटक से निकल के भड़ोच गुजरात में जाती है। नर्मदा ही एक ऐसी नदी जो ऐसी सीधी चलती है, हॉरिजॉन्टल, नहीं तो प्राय ऊपर से नीचे से जाती है। यमुना नदी जमुनोत्री से निकल के प्रयागराज में वो गंगा से भी जाती है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती, नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से आंध्रा तक जाती है। गोदावरी उसका बड़ी चौड़ी होती जाती है, तो महाराष्ट्र से गुजरते हुए आंध्रा। तो नदियों का ही आगे चित्र सामने ला तो पूरा देश आपको सामने आ जाएगा। तो इसलिए ये तीर्थ सेवन करना चाहिए। अगर तीर्थ में जब जाए थोड़ा तप करना चाहिए, तप बुद्धि से तीर्थ होता है। आजकल तो भोग बुद्धि से तीर्थ होता है, मजे के लिए। मैं बताया था ना, पर्यटन नहीं, तीर्थाटन होना चाहिए। तो यहाँ भगवान जो है कहते हैं आप लोग रामेश्वर में जाइए, अभिषेक कीजिए, सायोज्य मुक्ति मिलेगी, सालोक्य मुक्ति मिलेगी। कोई अकाम जो छलत जिसे भगति मोरित शंकर दे। और रामेश्वर की जो सेवा करेंगे शिव जी, उनको मेरी भक्ति देंगे। शिव जी स्वयं भक्त है। तो जो सेतु का दर्शन करेगा, राम सेतु का, वो बिना परिश्रम के संसार सागर से पार हो जाएगा। मतलब संसार के दोषों से अपने आप को अलग रख पाएगा, उसमें सात्विक भाव आएगा, ये सब भाव है। इस तरह उन्होंने बहुत सुंदर रामेश्वर की महिमा बताई। इसको क्या बोलते हैं? तीर्थ महिमा। तीर्थ में जाने का एक ये भी तरीका है, पहले महिमा को जानो फिर जाओ। नहीं तो कई बार होता है तीर्थ में जाके आ जाते हैं, महिमा मालूम नहीं होती, तो स्थान भी हम मिस कर जाते हैं। और बहुत सारे स्थान होते हैं, लोग को जब वो देखा क्या, और बोले वो तो देखा ही नहीं। हरिद्वार गए, गंगा जी नहाए कि नहीं? नहीं, बोले वो चोटी वाले का पेड़ा खा के आ गए। तो तीर्थ में जो करना चाहिए वो आप तभी कर पाएंगे उस तीर्थ के बारे में जानकारी। हम देखते हैं कई विदेशी लोग जब आते हैं तो पूरे वो एक मोटी पुस्तक लेके आते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक जान जाते हैं। हम लोग तो फोटो लेके ही हो जाती तीर्थ है। तीर्थ का भी एक तरीका है। अच्छा, अब कहते हैं भगवान जो है वो देख रहे हैं कि वो समुद्र जो है वो बन रहा है, बांधा जा रहा है। अब एक मजेदार बढ़िया घटना घटी। जब ये समुद्र बन रहा है, सेतु समुद्र पर, तो जितने जलचर प्राणी थे ना समुद्र में, वो सब ऊपर आ गए, सब देख रहे हैं, स्थिर हो गया। कुछ बानर लोगों ने सोचा अरे इसी को पुल की तरह उपयोग करते, उनके ऊपर पैर रखे जा रहे हैं। टर ही न टारे, ऐसा लिखते हैं, प्रभु ही बिलो कही टर ही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। अब ऐसा कहते हैं 3 तरह से लोग जो है समुद्र पार कर रहे हैं। कुछ लोग जो है समुद्र के ऊपर से, मतलब जो सेतु बन रहा है उसको, कुछ लोग ये प्राणियों के ऊपर से, और कुछ लोग आकाश मार्ग से भी जा रहे हैं। ऐसा वर्णन है। तो यहाँ पर कहते हैं 3 मार्ग है। जो सेतु पर जा रहे हैं ये कर्म मार्ग है, कर्म मार्ग। और जो जलचर प्राणियों पे क्रॉस करते जा रहे हैं उसके ऊपर ये कृपा का मार्ग है। भगवान की कृपा से वो लोग स्थिर है खड़े, तो ये भक्ति का मार्ग, कृपा का मार्ग। वो प्राणी लोग कह रहे हैं चलो हम भी सेवा करें, तो ऐसी सेवा, भगवान की कृपा उन पर है तो वो सेवा कर रहे हैं, तो ये कृपा का मार्ग है।
और जो थोड़े और भी विवेकी है, ज्ञानी है, वो आकाश मार्ग से, होता है विहंगम मार्ग। एक होता है पिपीलिका मार्ग और एक होता है विहंगम। पिपीलिका मतलब चींटी की तरह। चींटी जब चलती है और पक्षी जब चलता है जब एकदम उल्टी जाए, तो ये आकाश मार्ग है, मतलब ये ज्ञानियों का मार्ग, विचार मार्ग, ऐसी व्याख्या की लोग। अब कहते हैं सेतु बंद भई भीरति कपि नव पंथ उड़ाई। व्याख्या आई है, अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी 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 पार ही है। आ गया ना 14। कुछ लोग आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कुछ लोग उनके ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, कुछ लोग सेतु के ऊपर। अच्छा, ये कथा जो आप सब जानते हैं, यहाँ पे तो नहीं थी। गिलहरी सेतु जब बनाया जा रहा है, एक गिलहरी जो आ रही है, उल्टा हो रही है, पानी में डुबकी लगा रही है, रेत में लोटपोट हो रही है। वो वानर लोग कह रहे हैं ये बीच बीच में आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है, पैर में आ रही है। भगवान नहीं बोले काम कर रही है, वो भी मदद कर रही है। भगवान उसको प्यार से उठाते हैं, गोद में रखते हैं, उसके पीठ पर ऐसा हाथ, तो बोले उसके पीठ पे क्या हो गई, 3 रेखा हो गई। अब इसका बड़ा अच्छा भाव है कि देखिए, जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार सेवा करनी चाहिए, और भगवान सबको एक्नॉलेज करते हैं, ये बात है। हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा है जरूर। तो फिर ये उदाहरण देते, जैसे गिलहरी ने थोड़ा सा, वहां पर वो कितना डाल रही है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसकी भावना कि हम भी, भावना की तो सारा खेल है। वो जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया, हाँ, इंद्र जब बारिश कर रहा है पर्वत, सारे गोपवाल जो देख रहे हैं भगवान ऐसे खड़े हैं, भगवान की ओर दया आ रही है। भगवान आपको हाथ दुख रहे होंगे, आप भगवान ने कुछ मदद करो, बोले हम भी मदद करते हैं। सब लोग लकड़ी लेके आए और वो क्या टिका रहे हैं पर्वत। अब वो क्या लकड़ी के बल पे, भगवान ने कहा हाथ हटा दो, मैं साफ लकड़ी थोड़ा इधर क्यों नहीं जाने लगा, लेकिन भगवान ने कहा चलो लगाओ। तो भगवान उन लोगों को भी क्या देते हैं भाई, सम्मान देते हैं। तुम्हारी भावना है ना मदद करने की। चलिए, तो यहाँ पर भी, यहाँ तो वर्णन है नहीं, लेकिन अन्य रामायणों में गिलहरी का भी उल्लेख। अब कहते हैं इस तरह से जब वो सेतु बनने लगा, रावण को खबर लगी कि सेतु बन रहा है। रावण ने कहा क्या पुल बन रहे हैं? और यहाँ 5वां जो दोहा उसमें लिखी है, अपने 10 मुख से रावण एकदम बोलता है, बांध्यो वरनिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। ये समुद्र के 10 नाम है। बोले सही में बांध्यो, बांधिया इसको, वननिधि नीरनिधि जलधि, ये 10 नाम है। सिंधु बारिश, बारिश मतलब पानी, पानी का जो स्वामी है, बारी मतलब पानी, तोय कम, सब पानी के देखिए संस्कृत भाषा कितने समृद्ध है, पानी के लिए कितने नाम, और फिर पानी का जो स्वामी है समुद्र, तोय मतलब भी पानी, कम मतलब भी पानी, उदधि पय नदी, नदियों का जो स्वामी। अरे बोले बांध दिया, एकदम जो है वो आश्चर्य भी व्यक्त करता है, मन में थोड़ा घबराता भी। तब कहते हैं मंदोदरी जो है उसका हाथ पकड़ दिए, बोले नाथ आप बैर मत कीजिए,
ये खतरा धीरे धीरे अपने सिर पे आ रहा है। नाथ बयरु कीजे ताई मोसो, बुद्धि बल सके जीत जाहि सो। बुद्धि और बल के द्वारा उनको कौन है जिसके पास बुद्धि है, बल है, जो कि उन राम को जीत सके। और यहाँ पे आश्चर्यजनक बात है, मंदोदरी रावण को कहती आप में और उनमें अंतर बहुत है, आप उनकी बराबरी मत कीजिए। बोले क्या अंतर है? बोले खद्योत और सूर्य, तुम जुगनू की तरह हो और वो सूर्य की तरह। ये उपमा किसने दी थी? तो मंदोदरी ने सुन लिया, ये बढ़िया है, जब जरूरत पड़ेगी हम भी बोलेंगे। तो मंदोदरी फैक्ट को जानती, सत्य को जानती। क्या सत्य? केवल डींग हाँकने से कहते कोई आप बराबरी नहीं हो सकती। तो दिनकर और हत्यो क्या इनकी बराबरी हो सकती है? जिन्होंने अब फिर उदाहरण देते, सब इतिहास बताती, जिन्होंने मधु और कैटभ को मारा, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने बलि राजा उसको बांध दिया, जही बलि बांध दी, जिन्होंने सहस्त्रबाहु को मारा परशुराम जी के। ऐसे भगवान है वो, आप उनके साथ विरोध मत कीजिए। दिख रहे हैं वो एक सामान्य मनुष्य। राम है सौंपी जानकी नाई कमल पर, आप उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, वापस दे दीजिए और भजन कीजिए। ऐसा है सीधे सीधे। अब कहते हैं, आगे और भी उपदेश दिया, कहते हैं अब अपना रिटायर होने का टाइम आ गया। संत कही असन नीति दसानन, चौथे पन जाए। चौथे पन में राजा लोग कहाँ जाते हैं? जंगल में। तो उनका भजन पूजन साधन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ऐसा जब वो कहने लगी तो हमेशा की तरह रावण हंसता है। अरे बोले सुनीते प्रिया वृथा भय मना, व्यर्थ ही आप डर रही हो, डरने की कोई बात नहीं है। वरुण कुबेर, अब देखो जो अभिमानी है उसको अपनी ही जो उपलब्धियां है वही सब याद आती है, सामने वाला कौन है उसको याद नहीं है, अपना ही सुनाता है। मैं क्या कम हूँ? वरुण कुबेर पवन ये सबको मैंने जीता है, देवता दानव सब मेरे वश में, फिर क्या डरना? विवेक का काम है जो सत्य है वो दिखाना, लेकिन अभिमान क्या करता है? तो विवेक के ऊपर आवरण डाल देता है, तो वो बस अपनी ही बात नाना विदित ही कैसी बुझाई समझाने लगा वो, और ऐसा कह के सभा में चले जाता है। हमेशा इसका ऐसे ही है, मंदोदरी समझा, थोड़ा वो कहता है और फिर सभा में हृदय से लगाया, बोले आप डरिए नहीं। हाँ, अब मंदोदरी कहती काल अवश्य उपजा अभिमान, ये तो काल के आदि है, अब इनका कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। विभीषण ने भी कहा था सुमति कुमति सबके उड़ रही, और अभी ये कुमति के वश में है, इनकी मति जो है पूरी तरह बिगड़ गई है, नहीं समझ में आ रहा है। अब आप देखिए रावण को कितने लोगों ने समझाया। अब देखिए आगे रावण का बेटा है, उसका नाम है प्रहस्त। प्रहस्त आके हाथ जोड़ के कहता है, कही सचिव सट ठकुर। सभा में जब रावण गया सारे लोगों से पूछता है, ये हमने सुना है कि भगवान जो है वो राम जी बांध रहे, पुल को बना रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो हमेशा की तरह किसी ने कुछ नहीं कहा, बोले आराम से रहिए, इनको एक क्षण में हम मार देंगे। फिर वही ठकुर सुहाती, यहाँ शब्द आया है। प्रहस्त खड़ा हुआ, उसने कहा पिताजी इन लोगों की बात में मत आइए, आपको जो अच्छा लगता है वो ये बोल रहे हैं, ठाकुर को जो सुहाए हो। अब डॉक्टर यदि पेशेंट को जो अच्छी लगे दवाई वही दे, बोले तुमको मीठी दवाई अच्छी लगती है क्या? हाँ ले लो बेटा, उससे रोक जाएगा क्या? दवाई कड़वी हो, जरा कठिन हो तो भी उसको दे रहा है, लेकिन जो
ठकुर सुहाती करने वाले। प्रहस्त खड़ा होकर कहने लगा, देखो जिन्होंने इतने बड़े पुल को बांध दिया है, पुल बना दिया है, और आप कह रहे हैं कि ये वानर इत्यादि को आप खा लेंगे, आपके राक्षस। तो बोले जब वो एक वानर आया था तब क्यों नहीं खाया आपने? तब क्या आपको भूख नहीं लगी थी? हाँ, ऐसा हो। इसलिए होश में आओ। देखो अपने पिताजी को, आप जब तक ये स्त्री को नहीं लौटाएंगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं। इसलिए आप जो है ये काम भी, और यहाँ बहुत कुछ कहता है। अब ही ते संशय होई वेणुमूल, रावण प्रहस्त पर भी नारायण हो गया। बोले हमारे कुल में तू पैदा हुआ है, और बताइए हमारे वंश के लिए तुम आग के जैसे काम कर रहे हो, जला रहे हो। तुमको मालूम नहीं है क्या मैं कितना बलवान हूँ? अब प्रहस्त वहाँ से कहते हैं चुपचाप चले, मुझे कोई फायदा नहीं। जैसे आप देखिए प्रहलाद, हाँ, किसको समझाता है? हिरण्यकश्यप, आता है ना भागवत में, बार बार कहता है हाँ, विष्णु भगवान है और सब दूर है, आप उनसे वैरवंती। लेकिन अब वही बात यहाँ पर हो गई, नहीं समझा। अब प्रहस्त चला गया। अब कहते हैं एक दिन ये रावण जो है लंका के शिखर के ऊपर, एक वहाँ में महल था, जैसे क्लब होता है ना, क्लब एंटरटेनमेंट का एक उससे बनाया हुआ था। और वो जो है वहाँ पे बोले आज जो है थोड़ा नाच गाना हो जाए, पार्टी। तो कहते हैं लंका शिखर ऊपर आगा। देखो इससे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि शत्रु सिर पे है, होना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, लेकिन ये मदहोश है इस वक्त। और वहाँ पे नाच बाज ताल पखाओ बीना, नृत्य करे अप्सरा प्रवीणा, सुना सीर सत सरिससो संतत करे विलास। 10 वर्ग निरंतर वहाँ पे जो है ये भोग विलास करता है। शत्रु सिर पर है, उसको कोई चिंता नहीं। अब हुआ ये भगवान के क्या हाल चाल है? तो देखिए फिर यहाँ शब्द आया इहाँ, यहाँ हुआ नहीं लिखा है, इहाँ मतलब इधर। हम तो राम जी की तरफ है, तो यहाँ क्या हुआ तो सुनिए। इहाँ सुबेर सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अतिथि, शिखर एक उतंग की देखी, समशुभ्र विशेष,
अब कहते हैं उधर तो रावण जो है मौज मस्ती में अपना टाइम बिता रहा है, इधर भगवान खूब तैयारी कर रहे हैं। और एक सुबेल पर्वत है, भगवान वहाँ पर उतरे हैं और डेरा डाला, जैसे सेना लोग डेरा डालते हैं, टेंट, पिच द टेंट, तो सब वहाँ पे उतरे हैं। और भगवान जो है ऐसा थोड़े लेटे हैं, सुग्रीव के गोद में सिर रखा और अंगद हनुमान जी भगवान के चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण जी हमेशा की तरह वीरासन में हैं। कोई शत्रु इधर आक्रमण न कर दे, क्योंकि अब शत्रु के वहाँ पहुँच गए हैं गढ़ में। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन और मृगछाल इत्यादि बिछाया उसके ऊपर भगवान से। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा है, बोले जो वो लोग धन्य हैं जो ऐसे राम जी का क्या करते हैं ध्यान। और यहाँ पे लिखते हैं बड़ भागी अंगद हनुमाना, अंगद और हनुमान जी बड़े भाग्यवान हैं कि उनको भगवान की चरण सेवा मिली। अब रामायण में ये एक शब्द आता है बड़ भागी, तो एक बार इसी पर हमने प्रवचन सुना कि बड़े भाग्यवान लोग कौन कौन है रामायण के हिसाब से। तो जहाँ जहाँ बड़ भागी शब्द आया उन्होंने उसको एकत्र किया और उसके ऊपर भरोसा, मतलब जो जो चरण भगवान के पीछे चले वो बड़ भागी, जिन जिन लोगों ने भगवान के चरण की सेवा की वो बड़ भागी, जो जो भगवान के काम में जिन्होंने मदद की वो बड़ भागी। बहुत सुंदर वो निरूपण। ये रामायण ऐसा अद्भुत है, इसमें अलग अलग ढंग से कथा होती है। आपको बताया ना, कोई एक चौपाई पे ही 7 दिन बोल रहे हैं, एक दोहे पर ही 7 दिन, इस तरह कथा होती है। कोई एक बार, जो मैंने बताया, एक बार जहां जहां उसके ऊपर प्रवचन हो जाता है। फिर चरित्र के अनुसार होता है, हनुमान चरित्र, भरत चरित्र, फिर कांड के अनुसार होता है। बोले इस बार क्या प्रवचन करने वाले महाराज जी, बोले किष्किंधा कांड है, ये अरण्य कांड है। अलग अलग ढंग से कथा होती है। तो बड़ा भागी शब्द अब हुआ ये भगवान से लेते हैं और सायंकाल का समय है, तो पूर्व दिशा से क्या हो रहा है, चंद्रमा उदित हो रहा है। मयंक, मयंक किसका नाम है, चंद्रमा का। और अब चंद्रमा में आप जानते हैं छाया है ना, उसमें थोड़ा दाग है। चंद्रमा का एक नाम है शशांक, शश मतलब होता है खरगोश। आप यदि ध्यान से देखें तो ऐसा खरगोश दिखता है, तो खरगोश का चिन्ह जिस पर है वो है शशांक, थोड़ा थोड़ा काला काला है। मजाक की बात सुना है, वो चंद्रमा में दूर से तो बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन पास से यदि आप उसका फोटो लें तो क्या दिखाई देगा, वो क्रेटर वगैरह दिखाई देंगे, गड्ढे वड्ढे। सुना है ना आपको, नहीं सुना है? तो वो जो तारामंडल होता है ना, वहाँ पे सब दिखाते हैं। तो एक तारामंडल के बाहर एक बहुत बड़ा पास से फोटो लिया था चंद्रमा का, बाहर लगाया था, बड़ी मजाक की बात थी। अब जब बहुत पास से चंद्रमा का फोटो ले, इवन टेलीस्कोप से भी यदि आप देखेंगे तो उधर दिखाई देगा गड्ढे वगैरह। तो इतना बड़ा फोटो था, उसके नीचे लिखा हुआ था, बोले इस फोटो को देखकर कोई भी अपनी पत्नी को चंद्रमुखी नहीं कहेगा। तो दूर से तो बड़ा अच्छा है, चंद्रमुखी दिखता है, चंद्र बहुत सुंदर। तो कहते हैं पहले वर्ष चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी, तीसरे वर्ष आते थे ज्वालामुखी। तो चंद्रमा के ऊपर दाग है। अब देखिए यहाँ कितनी सुंदर एक घटना। पूर्व दिशी गिरी गुफान, पूर्व दिशा में ये जो चंद्रमा है वो उदित हुआ है। अब भगवान थोड़ा विनोद करते, पूछते हैं जरा कब, ऐसे रिलैक्स मूड में चर्चा करते, सब लोगों से पूछते हैं कि चंद्रमा ऐसा काला काला इसमें दाग है, बताइए कालीमा क्यों है, इसमें कालीमा क्यों है? तो
सुग्रीव ने कहा कि इसमें जो है ना पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। मतलब पृथ्वी की छाया मतलब जमीन है वहाँ पे ना, तो कहीं पर्वत है, कहीं गड्ढा है, तो उसके कारण वो काला काला दिख रहा है। अब इसमें बड़ी मजाक की बात, सुग्रीव की जब पिटाई हुई थी ना बाली के, सुग्रीव सब दूर घुमा था, तो चंद्रमा के पास भी गया चंद्रलोक, तो उसको ठीक से आइडिया है कि चंद्रमा में ये क्या क्या है, तो वो कहता है कि वहाँ जो है गड्ढे हो गए, उस कारण से काली। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। कोई कहने लगा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, आप कथा जानते हैं ना भागवत में, तो राहु ने मारा था, तो मारने के कारण क्या हो गया, उसके ऊपर दाग हो गया, चोट का निशान पड़ गया। किसी ने कहा, अब ये कौन किसी ने कहा है, कौन है वो, तो कहते हैं अंगद। क्या कहते हैं, बोले जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति, उनका जब मुख बनाया था ना, वही तो बड़े सुंदर है कामदेव, मिस्टर वर्ल्ड मिस वर्ल्ड है कामदेव और रति, खूब सुंदर है। तो जब चंद्रमा क्या कहते हैं रति का मुख बनाना था, थोड़ा मेटर कम पड़ गया था पड़ा, तो चंद्रमा से निकाल के वो उससे वो रति का मुख बनाया। इसलिए क्या हो गया, सार भाग शशिकर हरि छिद्र सो प्रकट इंदु, इसलिए हो गया। अब सब वानर लोग अपना अपना बता रहे हैं, तो वानर लोग पूछते भगवान आप भी तो बताइए आपको क्या लगता है। तो भगवान क्या कहते हैं, बोले जो चंद्रमा है ना, इसको विष बड़ा अच्छा लगता है, विष चंद्रमा का प्यारा भाई है। विष कैसे हो गया चंद्रमा का भाई, तो आप जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष भी निकला है और चंद्रमा भी निकला है, तो दोनों का उत्पत्ति स्थान क्या है, समुद्र, तो विष जो है वो चंद्रमा का भाई है, तो इसने विष धारण किया हुआ है, इसलिए काला काला है। अब देखो इसमें थोड़ी सुनने वाली बात है, जिसकी जैसी मति है ना उसके अनुसार उसको वो दिख रहा है। ये अंगद जो है ना वो युवा है, युवा, इसलिए उनको रति का मुख दिख रहा है कि रति का मुख बनाने के लिए। अच्छा भगवान जो है अभी विरहवंत है, सीता जी के विरह में दुखी है, तो उनको चंद्रमा में क्या दिख रहा है, विष। ऐसा विष संयुत कर निकर पसारी जात विरहवंत नर नारी। भगवान कहते हैं इसने विष धारण किया हुआ है और सारी जो किरणें हैं वो विषय की किरणें हैं, और ये सारे लोगों को दुख दे रहा है। अब बताइए चंद्रमा में तो शीतलता आनंद है, लेकिन क्योंकि भगवान दुखी है तो चंद्रमा में उनको विष दुखी। सबने कह दिया, अब हनुमान जी से पूछते हैं कि महाराज ये चंद्रमा कालिमा कहाँ से, आपका क्या मत है। तो हनुमान जी तो हनुमान जी है, कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विदुर बसती सोई श्यामता आभास। हनुमान जी कहने लगे कि चंद्रमा में कालिमा जो आई है उसका कारण ये है कि चंद्रमा आपका भक्त है और आपके रूप का ध्यान करता है, और आप कैसे हैं, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, श्याम वर्ण के हैं, तो श्याम वर्ण का ध्यान करते करते वो श्यामता उसमें आ गई है। ये अब ये हनुमान जी क्यों बोल पाए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजते हैं। हनुमान जी राम जी का ध्यान करते हैं तो उनको लगता है चंद्रमा भी अपने मन में जैसा होता है वैसे ही बाहर भी दिखता है। पापी सर्वम पापम आशन करते, पापी को सब पाप ही दिखता है, लोभी को सब लोभ ही दिखता है, कामी को सब काम ही दिखता है। जैसी हमारी मत है
अब जो शेर चीता इत्यादि है उनको हिरण वगैरह क्या दिखेंगे? खाद्य पदार्थ है, ये भोजन है, उनमें थोड़ी कोई सुंदरता होती है। तो चूंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी है, तो उनको लगता है चंद्रमा के हृदय में भी कौन राम। क्या सुंदर है। और कहते हैं पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुधार। भगवान मुस्कुरा दिए और दक्षिण दिशा और की प्रभु बोले कृपान राम। भगवान कहते देखो देखो, पहले तो प्रसन्न होते हैं हनुमान जी की बात सुन के, फिर कहते हैं जरा दक्षिण दिशा में देखो। बोले क्या है? तो देखिए वहां पर कैसे बादल घुमड़ के आ रहे हैं, कैसे बिजली चमक रही है, देखो देखो। एकदम भगवान जी बात कहते हैं। तो विभीषण जी क्या कहते हैं? अरे बादल नहीं है, वहां बिजली नहीं है। बोले फिर क्या है? तो देखो इसे जो पढ़े, कहत विभीषण सुनहु गोपाल, कोई न तड़ित न बारी। दस कंदर तह दस कंदर देख छत्र रसी रथा, सोई जनु जलद घटाय, मंदोदरी श्रवण ताड़ंगा, सोई प्रभु विभीषण जी कहते हैं आप गलती कर रहे हैं। अच्छा, जो पहला वाला जो प्रसंग था ना, जहाँ पर चंद्रमा की श्यामता की बात है, इसको साहित्य में कहते हैं उत्प्रेक्षा। जानते हैं उत्प्रेक्षा? वस्तु एक होती, सब लोग अपना अपना उसमें आरोप करते हैं, तो उत्प्रेक्षा है, अपना अपना अर्थ निकालते हैं, अपने अपने मत के अनुसार वो चीज देखते हैं। चंद्रमा एक है, देखो सबने अपने अपने उत्प्रेक्षा है। अच्छा, अब दक्षिण में बोले ये चमक रही बिजली नहीं है। विभीषण जी कहते हैं बोले न तड़ित न बारित। बोले फिर क्या है? तो बोले लंका के शिखर के ऊपर वो रावण जो है ना, उसका एक अखाड़ा है, नाच गाना चल रहा है, और रावण के सिर पे जो है एक बहुत बड़ा छत्र धारण किया हुआ है लोगों ने, वो छत्र ही बादल है। और ये चमक रहा है ना, ये क्या है? बोले मंदोदरी की क्या है? कारण इयररिंग। बताइए क्या जबरदस्त चमक हो, बिजली की तरह। मंदोदरी श्रवण ताट, और बाज ही ताल मृदंग, जो गर्जना लग रही है आपको बादल की, बोले वो मृदंग इत्यादि बज रहे हैं। ओह, भगवान ने कहा अच्छा, रावण हमको ये मानो कि दिखाना चाह रहा है कि हम कोई डरे वरे नहीं, आप कितने भी पास है। भगवान ने कहा जरा कौतुक करते हैं, और कहते हैं एक बाण चलाया, और जो है वो क्या कहते हैं उसके मंदोदरी के श्रवण इत्यादि वो जो कुंडल थे वो गिरा दिए, कर्णफूल जो गिर पड़े। रावण जो है उसके जो मुकुट है वो गिर पड़े। दसमुख देख सवा भय भय, सब लोग घबरा गए, बोले ये क्या हो गया, कहाँ से आया? और ये मुकुट का गिरना तो जो है भगवान ने बाण से, और कहीं कहीं वर्णन है आधे मुकुट गिराए आधे नहीं गिराए, 10 सिर है ना, तो कैसा दिखाई देगा? लोग हंसने लगे, लेकिन जोर से नहीं हंसे, मन में। रावण के सामने हंसा बड़ा विचित्र दिखा, और उसके मुकुट गिर पड़े। मंदोदरी आदि कहने लगी महाराज ये अपशकुन है। अब रावण फिर कहता है अरे काहे का अपशकुन? जब हमारे सिर कट के गिरे हैं तब कुछ अपशकुन नहीं हुआ, तो मुकुट गिरने में क्या अपशकुन? जब हमने सिर काटे और तब तो हमको बड़ी बड़ी चीजें मिली। ये है देखिए रावण की सोच, कभी भी वो सत्य को नहीं समझना चाहता, अपने को ही समझाता है, या उसको सत्य समझ नहीं आ रहा जो भी कही। मंदोदरी को बहुत शोक हुआ, बोले क्या बताएं, इतना समझाए लेकिन। अब मंदोदरी राम जी का वर्णन करती है, ये बहुत सुंदर वर्णन 14वें के बाद। और ये विश्व रूप विराट रूप,
बोले जिसको आप एक मनुष्य समझ रहे हैं वो विश्व रूप रघुवंशमणि करौ वचन विश्वा। और मंदोदरी बिल्कुल भागवत में जो वर्णन है विराट रूप, 14 भुवनों का वर्णन है। भूर्भुवः स्वः महाजना तप सत्यम अतल वितल सुतल तलातल। और उसमें कल्पना की है कि भगवान का हाथ क्या है, भगवान का पैर क्या है, भगवान की आंखें क्या है, भगवान की रोमावली क्या है। तो मानो कि पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है और ब्रह्मांड के एक एक घटक में एक एक अवयव है। ये बड़ी प्रसिद्ध है। पद पाताल शीस अज धामा। बोले जिन राम को आप मनुष्य मान रहे हैं, एक्चुअल में वो उनका पैर का है, पाताल लोक पैर, और ब्रह्मलोक क्या है, सिर है। किसी ने कहा कि राम जी का सारा वर्णन किया है रामायण में, उनके रूप गुण इत्यादि, उनका हाइट का वर्णन नहीं। तो ये सुन लीजिए, हाइट ब्रह्मलोक इनका सिर है और पाताल, पद पाताल शीस अजदाम। और जितने अन्य अन्य लोक हैं वो उनके अन्य अन्य अंग हैं। जो उनका भ्रुकुटी विलास है, थोड़े भ्रुकुटी को हिलाते वही काल है। नयन दिवाकर, नेत्र जो है वो क्या है, सूर्य चंद्र उनके नेत्र है। जो कल्पना कीजिए कैसा लगेगा, सूर्य और चंद्र भगवान का नेत्र है, मतलब भगवान हमेशा देख रहे हैं हम सबको। ये सूर्य चंद्र तो है। तो यदि हम ये कल्पना करें कि नेत्र है तो हमारी सारी घटनाओं को देख, तो भगवान देख रहे हैं कि सत्संग में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन आके सो रहा है, कौन लेट आ रहा है। सब भगवान के आंखों के सामने हो, और उस अनुसार भगवान अपने डायरी में नोट भी कर रहे हैं। चक्षु है। फिर यहाँ लिखते हैं जासु घ्राण अश्विनी कुमारा। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनकी पलक है। जैसे हम पलक बंद कर देते हो अंधेरा हो जाता है, खोलते हैं तो दिन और रात क्या है, उनके पलक पलक। फिर श्रवण दिशा, उनकी कर्णेंद्रिय क्या है, दिशाएं ही कान। और वेद ये कहते हैं कि जो वाणी क्या है, तो वेद ही वाणी। ऐसा पूरा ये वर्णन है। जितनी पेड़ पौधे हैं ये जैसे अपनी रोएं होती हैं, भगवान की रोएं। जितनी ये नदियां हैं ये नस नाड़ियां हैं। जितने ये पर्वत हैं ये हड्डियां हैं। एक आकार बनता है। रोमराज अष्टादश भारा अस्ति शैल सरिता न सजा। फिर शिवजी जिनका अहंकार, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु चित्त। मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है ना अपना। तो ये चारों देव जो है वो उस विराट रूप के कौन है, मन बुद्धि चित्त। ऐसा कौन वर्णन कर रही है, मंदोदरी। किसका नाम, वायु जो है ये क्या है, तो ये प्राण। हम लोग जो श्वास ले रहे हैं, मैंने सुना है ना कई बार, एक बार हवा नहीं चल रही थी तो लोगों ने कहा क्या बात हो गई, हवा क्यों नहीं चल रही। बोले भगवान कुंभक प्राणायाम कर रहे हैं। श्वास रोक रहे थे ना कुंभक, भगवान ने रोक लिया तो इसलिए हवा बंद। अब कहते हैं ऐसा जब सुना है, इसको ही पुरुष सूक्त में जैसे कहते हैं ना, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। सारे सिर उनके ही है, सारी आंखें उनके ही। ये भगवान का विराट रूप है। जब ये सुना तो अब रावण के मन में आना चाहिए, हाँ देखो इतना बड़ा, मैं उनको छोटा समझ रहा हूँ। ऐसा न समझ के जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा ये नारी जो है ना, स्त्रियों में इतने अवगुण है, बताइए अवगुणों के कारण क्या क्या बोल रही है। बेसा नारी वचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना। मोह कितना बलवान है, मतलब मंदोदरी को क्या समझ रहा है, मोहित अविवेकी। और अब ये रावण क्या कहता है, नारियों में 8 अवगुण है। अब ये रावण ने बोले हैं,
साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक इत्यादि। रावण के मुख से तो यही बात थी। अब यहाँ 16वें दोहे में लिख दिया कि यद्यपि बादल अमृत का जल बरसा है, तो भी जो बेत का पेड़ होता है ना, वो कोई फलता फूलता नहीं है, कोई अमृत भी नहीं है। ऐसे ही मूर्ख जो है उसके लिए यदि बृहस्पति भी गुरु बन के आ जाए तो भी कोई ज्ञान होगा नहीं। बस बोले मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सदा। तो रावण की ये स्थिति। इस तरह यहाँ ये घटना का वर्णन हुआ, मतलब एक तो विराट रूप का वर्णन हुआ और भगवान ने एक बाण से जरा संकेत कर दिया कि अभी भी समझ जाओ समझ जाओ। अच्छा, इसके बाद जो जाम्बवन जी, जाम्बवान, वो कहते हैं महाराज ऐसा है, युद्ध तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है एक प्रयत्न करना चाहिए युद्ध को रोकने का। भगवान ने कहा क्या करें, इतने तो वार्निंग दे चुके हैं, अब अभी भी ये नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल युद्ध करने के लिए मानो कि वो तैयार है, कुछ उसको डर नहीं लग रहा है, क्या किया जाए। तो जाम्बवान जी कहते हैं ऐसा है, अंगद जी को भेज दिया, अंगद के हाथों संदेशा भिजवाइए, हाँ, और शायद मान जाए रावण, तो युद्ध के बिना जो है बात बन जाए। युद्ध को हमेशा ही टालने का प्रयत्न करना चाहिए ना, क्योंकि युद्ध एक ऐसी जबरदस्त भयंकर चीज है, उससे जो है देश कितने साल पीछे चला जाता है, इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, कितना पैसा बर्बाद हो जाता है, 1 मिनट में धमाके हो रहे हैं, बम फूट रहे हैं। तो देखो महाभारत युद्ध को भी टालने का कितना प्रयत्न किया गया। जाम्बवान भगवान कहते बहुत बढ़िया आपका सजेशन, अब क्या वो सजेशन लिखेंगे उसको। और ये आगे का प्रकरण बहुत ही सुंदर, अंगद जाते हैं और रावण के साथ ऐसी बहस करते हैं, गर्मा गर्म बहस। अंगद को लगता है शायद इससे बात बन जाए, लेकिन होता नहीं कुछ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं